में आईसीसी सरबराही की गद्दी पे बैठना है, वो चाहते हैं कि उनके आने से पहले पहले ये मसला हल हो जाए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम ज्यादा बनेगा अगर जय शाह साहब के होते तक ये मसला हल नहीं होता। तो उनकी कोशिश है बेसिकली। इंडिया को भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया उस चीज को रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त ये अथॉरिटी है, पाकिस्तान को बनानी है। अभी मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि हमें कोई बीच का रास्ता निकालकर, ये नहीं होना चाहिए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से ही हाथ धो बैठे। आपने इतना पैसा स्टेडियम्स पर लगाया, 7 अरब आपने गद्दाफी पर लगाया, 3 से 4 अरब आपने नेशनल स्टेडियम पर लगा दिया, आपने चैंपियंस कप करवाया फॉर द सेक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, कि आपको उसके लिए एक पूल तैयार करना है। आपने चैंपियंस कप के ऊपर कोई 1-2 अरब रुपया लगा दिया, जिसका आपको कोई रिवॉर्ड मिला नहीं मिला वो मुझे नहीं मालूम है कि आपको उसका फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली क्या फायदा हुआ है। इससे पहले हो जाए। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि या तो आईसीसी ये कहेगा कि भाई भारत की सरकार कह रही है, और अपेरेंटली लग रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी सरकार कह रही है हमने बाहर जाके नहीं खेलना, तो डेडलॉक ये बना हुआ है। आईसीसी के पास आपने इतना पैसा लगाया, आपने मेंटोर्स तैयार किए, आपने उनको आप दे रहे हैं सालाना कितना करोड़ों रुपए आप उनको दे रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है कि क्या इतना पैसा लगाने के बाद जो आईसीसी की तरफ से है या पीसीबी का अपना जनरेटेड है, उसके बाद क्या आप ये स्टैंड ले सकते हैं कि यस वी कैन गेट बैक फ्रॉम दैट, वी कैन विदड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, भारत की तरफ से मैं बताऊंगा, लिख के इसलिए नहीं देंगे, भारत सिरमौर है। अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत हर तरीके से आगे है, और जिस हिसाब से पूरा जो सियासत जो चलती है, सियासत के कारण ये चीजें इनकार है। अदरवाइज तो भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के संबंध मधुर बने और आगे सभी संबंध मधुर बने, लेकिन जो ये जो सियासतदानी, जो सियासत के जो लोग होते हैं, वो खेल के माध्यम से चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर खेल के माध्यम से दोनों देश अगर आगे आ जाए तो मुझको लगता है कि तस्वीर बड़ी दूसरी होगी। फिलहाल बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, तो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर में तो मुझको ऐसा लगता है थर्ड वेन्यू इसमें इंक्लूड हो जाएगा। श्रीलंका या दुबई भी हो सकता है, वहां पर भारत की जो मैचेस हैं मुझको लगता है वहीं पर खेले जाएंगे, और पाकिस्तान आने वाले से उसको मानना होगा इस वक्त में। बात ये नहीं कि क्यों मानेगा, बात ये है कि भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी किस तरीके से रहेगी और क्रिकेट किस तरीके से खेला जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। भारत के बिना इकोनॉमी पर भी, क्रिकेट की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा, तो पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा ऐसा कुछ हो, तो वो मुझको लगता है उस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान जाएगा। तो यहाँ पर आप वेट कीजिए, मुझको लगता है यही डिसीजन होने वाला है आने वाले समय में, जैसा अब तक होता आया है। तो पाकिस्तान और भारत का जो मैच कभी आमने सामने आएगा, तो उस मैच के अंदर में क्या होगा ये देखना होगा कि पाकिस्तान थर्ड वेन्यू पर खेलना चाहेगा, भारत में खेलना चाहेगा या अपने यहाँ खिलाना चाहेगा। बस यही एक पॉइंट है। अजीत कुमार साहब, अच्छा ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी अगर मैं समझूं कि हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है, तो उस सूरत में किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? एक बात, इसी के साथ दूसरी बात भी ये पूछना चाहूंगा, जो ब्रॉडकास्टर हैं या जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इनकी असल में आईसीसी से डिमांड क्या है? ये दो बातों पर जवाब दीजिएगा। जी, इनकी डिमांड सीधी सी है, भारत पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे देखा जाता है किसी भी स्पोर्ट्स में, भारत पाकिस्तान की क्रिकेट की टक्कर होती है। पूरे दोनों देशों के शायद ऐसा कोई नागरिक होगा, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ये मैच देखना नहीं चाहेगा। तो निश्चित रूप से उनको सबको नाराज ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। तो ये पॉइंट को उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में और भी चैंपियनशिप से वर्ल्ड कप भी आएगा, तो उस वक्त में ये क्या निर्णय लेंगे। तो क्रिकेट मैच तो मुझको नहीं लगता है कि नहीं होगा। हाँ, सिर्फ वेन्यू की बात है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा झुकना होगा, और भारत को भी मुझको लगता है थोड़ा झुकना चाहिए। एक बार चलिए पाकिस्तान जाकर के देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, जो चीजें खराब हो गई पूर्व में उसको क्यों ना ठीक किया जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि जाना चाहिए एक बार, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे भाई जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मुझको लगता है कि उससे बेहतर कुछ नहीं होगा दोनों देशों के संबंध सुधारने के लिए। तो इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी को तो होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा इटसेल्फ क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्रिकेट को इतना बड़ा नुकसान होगा कि मुझे डाउट है कि आने वाले वक्तों में अगर ये तनाज़ा इतना ज्यादा फैल गया और डिसाइड हो गया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया में जाके नहीं खेल रहा और इंडिया पाकिस्तान में आगे नहीं खेल रहा, ये नहीं, मुझे लगता है कि कल को ये हो जाएगा कि कुछ कंट्रीज फिर, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात होती है, अगर किसी और के ऐसे सियासी मसाइल हुए जो क्रिकेट आपस में खेलती हैं कंट्रीज, अगर उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया, उन्होंने मिसाल देनी शुरू कर दी, देखिए जी पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, उनको बड़े मसाइल हैं अपने एक दूसरे के साथ, तो हम भी नहीं खेलना चाहते, तो ये बात यहां से शुरू होगी ना, तो फिर ये पूरा कहते हैं ना, एक घर जलता है तो पूरी बस्ती जल जाती है। तो इंडिया क्योंकि खुद को कहता है कि वो ठेकेदार है आईसीसी का और आईसीसी उसके सर पर चलता है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, तो मेरा ख्याल अगर वो ये बात सोचता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि इससे आज तो हम ये फड्डा खड़ा कर रहे हैं, आज हम ये मसले खड़े कर रहे हैं, लेकिन कल को ये ना हो
कि दुनिया भर में लोग इस तरह के मसले लेके उनके सामने आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? फिर उनके लिए बहुत बड़े मसले होंगे, क्रिकेट को नुकसान होगा। क्रिकेट को नुकसान के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने कल भी मानना है, आज मान जाए, हाँ, लेकिन शरायत एक तो रिटर्न कि आज के बाद हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे हमारे साथ खेलेगा। दूसरी बात रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 14 अरब रुपया आपने भी बताया कि मुख्तलिफ एक सोल्यूशन है, वो ये है कि ठीक है आपके पास भी मतलब कुछ बोलने को ये वजह बन जाएगी कि आप यूं कर लीजिए कि आप इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल पर खेलिए दुबई में या व्हाटएवर द डेस्टिनेशन इज, और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो तो दोनों मुल्कों के बीच में जब तक पॉलिटिकल डिफरेंस है तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड पे खेल ले, तो पाकिस्तान भी इंडिया जाके ना खेले, पाकिस्तान भी हाइब्रिड खेले, जो कि इंडिया में वर्ल्ड कप होना है वो को होस्ट होना है बाय श्रीलंका, तो पाकिस्तान भी जाके फिर इंडिया के साथ जो मैच है वो इंडिया में ना खेले, फिर श्रीलंका में खेल ले। तो एक चीज ये नजर आती है। दूसरी चीज ये कि बातों से मनाने की कोशिश की जाएगी, अगर पाकिस्तान अपने जहां पे स्टांस है वहां पर खड़ा रहा तो फिर एक और रीजन है, वो ये है कि बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी, फिर वोटिंग होगी जिसमें तकरीबन 15 वोट होते हैं, 12 फुल मेंबर हैं, 3 जो हैं वो एसोसिएट मेंबर हैं, उनकी वोटिंग होगी, फिर जो वो वोटिंग डिसाइड करेगी उसके ऊपर जो फैसला लिया जाएगा वो फिर दोनों बोर्ड को मानना पड़ेगा। अभी तक इंडिया ने, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौक़िफ़ पिछले कितने वर्षों से चलता आ रहा है, जब भी इंडिया पाकिस्तान आने पे के इनकार करता है कि आप हमें रिटर्न बताएं कि वजह क्या है, अभी तक भारत ने रिटर्न नहीं बताई। ये जो मीटिंग हो रही है ना, बेसिकली भारत उस रिटर्न जवाब से बचना चाह रहा है, क्योंकि लिखकर वो देने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, और वैसे भी नहीं बता सकता डिप्लोमेटिकली कि हम भारत हैं इसलिए हम पाकिस्तान नहीं खेलने जाएंगे। सिक्योरिटी का लिख के दे देगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो फिर आईसीसी का रूल ये है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होता है उससे राय ली जाती है, वो जो कहेगा फिर बीसीसीआई को मानना पड़ेगा। इसलिए भारतीय बोर्ड लिख के नहीं दे रहा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ओके किया है, तभी चैंपियंस ट्रॉफी की बाकी टीमें पाकिस्तान खेलने आ रही। सही दुरुस्त कह रहे हैं सनाउल्लाह भाई। हमारे साथ अजीत कुमार हैं। जिस तरह आप पाकिस्तानी मीडिया के टॉप है इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में शामिल हैं, इसी तरह भारतीय मीडिया के भी टॉप जो अजीत कुमार साहब है। अजीत कुमार साहब, सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और वो ये कह रहे हैं कि लिख के नहीं दे रहा भारत। क्यों भाई नहीं लिख के दे रहे? के बाद क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले तो सिद्रा आपको अस्सलाम वालेकुम और बिल्ला साहब को अस्सलाम वालेकुम। और आपने बिल्कुल सही तस्वीर कशी की। अभी मैं स्क्रीन पर देख रहा था बिल्ला साहब को, लेकिन आपके कहने के बाद थोड़ा चेहरे पर उन्होंने मुस्कुराहट डाली है, फोर्स मुस्कुराहट है। वो ऐसा लग रहा है ना, वो जैसे शायर ने कहा है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। वकील साहब के चेहरे से इस वक्त गम की तस्वीर बने हुए। वो आप बताइए। नहीं डाई हार्ड फैन है ना पाकिस्तान क्रिकेट के, इंटरनेशनल क्रिकेट के, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। तो अकील साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया मैच के एक्रेडिटेशन की, तो वो ये सोच रहे हैं कि यार ये मैच मिस ना हो जाए। बहुत सारे मैचों को इन्होंने कवर किया। खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। और आपने जो बात की है, देखिए बात दरअसल ये है सिद्रा इकबाल साहिबा के, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, इसमें बात है स्टांस लेने की। बहुत हो चुका। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप अगर ये बात करती हैं कि नुकसान पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट का नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि जो टीवी राइट से पैसा आता है, जो कमर्शियल से पैसा आता है, और जिस तरह पैसा जनरेट होता है इंडिया पाकिस्तान मैच से, उसका जो एडवांटेज है सब लेते हैं। जो केक कटता है उसका हिस्सा सबको मिलता है, लेकिन मैच होता है पाकिस्तान और भारत के नाम पे। ये कह देना कि जी सारे एडवर्टाइजर जो है वो भारत के हैं, चले मान लेते हैं, लेकिन आते तो वो पाकिस्तान इंडिया के नाम के ऊपर है ना, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर आते हैं। हम कब तक कुर्बानी देंगे, हम कब तक झुकते रहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सही स्टांस दिया है, ये बेहतर वक्त है, क्योंकि आने वाले दिनों में और बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। बहुत सारे इवेंट की मेजबानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने करनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कहते हैं ना कि बिल्कुल इसमें एक और चीज जो बड़ी वाज़ेह हो रही है, एक तो सफारती ताल्लुकात, और दूसरा जो पाकिस्तान पे हमेशा से इल्ज़ाम लगा कि जी पाकिस्तान सेफ नहीं है। मेरे ख्याल में भारत के पास ये जवाब नहीं रह गया। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, यानी मुख्तलिफ टीम्स पाकिस्तान आके जा चुकी है, इंग्लैंड की टीम आके जा चुकी है, तो जो तासुर हमेशा ये देने की कोशिश करते थे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स नॉट देयर। अब अगर ये इतना डिप्लोमेटिक और सिफारती एक मौक़िफ़ ले रहे हैं तो उसमें भी बड़ा वाज़ेह है कि खेल के मैदान को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, बल्कि दिस इज़ द सॉफ्टर साइड। ये स्पेस क्रिएट करता है ताकि दूसरे मौज़ूआत पे, मामलात पे बात की जा सके, अच्छे रवाबत की बहाली की तरफ एक खुशाइन कदम बढ़ाए जा सके। लेकिन भारत का ये स्टांस तो उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रहा है। देखिए मैं समझता हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि बैनुल अक़वामी मुकाबलों की मेजबानी के हवाले से भी जो है ना,
वो भारत को स्क्रूटनाइज करना चाहिए। भारत अगर कोई मेजबानी लेता है तो पहले उससे इस बात को मेक श्योर किया जाना चाहिए कि वो जनाब अपने सियासी ताल्लुकात को खेलों के मंच के ऊपर नहीं लेकर आएगा। खासतौर पर पाकिस्तान को वो इस बात की सिक्योरिटी देगा और सिक्योरिटी देगा कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि ये पहला इवेंट नहीं है, ये तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है। क्योंकि लोग हमारे मुल्क में बाकी चीजों के बारे में इतना नहीं जानते, खेलों के बारे में इतना नहीं जानते, क्रिकेट है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो इसलिए गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने बहुत सारे इवेंट की मेजबानी की है, लेकिन इन मेजबानी के मामलात में उन्होंने पाकिस्तान को वीजे देने से जो है वो हठधर्मी का मुजाहरा किया है। तो अब ये वक्त आ गया है कि बेहतर अंदाज में इस चीज का सोल्यूशन निकाला जाए। You are absolutely right। और इन चीजों को मैं अकील साहब के पास भी हैं कि ये एक बड़ा इवेंट है और ये पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन जो मौसम और हवाओं का रुख है वो कोई अच्छा नहीं है। मुख्तलिफ हवालों से गहरे बादल जो हैं वो इस चैम्पियन ट्रॉफी के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं और दुआ यही है कि ये ना बरसें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं पता नहीं आप इससे इत्तफाक करेंगी या नहीं करेंगी। हाफिज़ साहब का भी खासा माशाल्लाह इसके ऊपर नज़र है और वो बड़ी उसको बारीक बीनी से देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद ये ट्रॉफ़ी शायद ना हो इस साल और ये कहीं आगे ना चली जाए 2027 तक जो भारत के अंदर होनी है। लेकिन ये है कि अभी कोशिशें चूंकि जारी हैं और पाकिस्तान ने भी एक बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है हमारे बोर्ड ने, और वो अपने उस पर स्टांस के ऊपर जो है वो कायम है और वो इससे हटने को तैयार नहीं है कि अगर भारत नहीं भी आता तो ना आए, ठीक है ना, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हम किसी भी निज़ाम को जो है वो कबूल करने पर तैयार नहीं है। और अब भी देख लीजिए आपके